कायराना, सबसे पहले कायराना हमला निहत्थे लोगों पर। दूसरा, धार्मिक उन्माद, आतंकवाद, जितनी बर्बरता से इन्होंने इन हिंदुओं लोगों को टारगेट किलिंग करी है कि जो मुस्लिम नहीं है वो काफिर है। ये उनके लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। उनको बर्बरता से मारो और ये पुण्य का काम है। ये हमारे किताबों में लिखा हुआ है। ऐसा वो पहले उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, उसी तरह से दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक हो, नेस्तान नाबूद कर दे आतंकवादियों को। पीओके ही आना चाहिए। पहला तो हमें एक्शन पीओके पे ही लेना चाहिए। कश्मीर समस्या को जड़ से समाप्त करना है तो हमें पीओके लेना होगा। पाकिस्तान की साजिश है, हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है, क्योंकि सभी तरह के लोग सभी धर्म में रहते हैं। कहीं ना कहीं गलती नहीं है हम हिंदुओं की। वो लोग कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ और हिंदू कहता है मैं गुजर हूँ, मैं यादव हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं मिश्रा हूँ। ये गलती नहीं है, हमारी यूनिटी कहीं ना कहीं कमी है। बिल्कुल, जो जिन्होंने हमें विभाजित किया सिर्फ शासन करने के लिए, ये जो विभाजन हुआ है, जातियों के नाम पे विभाजन हुआ है, दलितों के नाम पे, ओबीसी के नाम पे, फॉरवर्ड के नाम पे, ये विभाजन सिर्फ राजनीति है और ये अपना शासन चलाने के लिए। तो दिल्ली का खजाना भर देंगे, वार कीजिए पाकिस्तान से। हम दिल्ली का खजाना अपनी पेंशन भी देकर भरेंगे। मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ, अपनी गाड़ियाँ सारी आर्मी के लिए लगा दूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हुई, निर्दोष और निहत्थे लोगों को धर्म पूछकर उन पर गोलियां चलाई गई, उससे पूरे देश में आक्रोश है। देश के अलग अलग हिस्सों में कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और जो इस बीच लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, जो भारत के नागरिकों के सेंटिमेंट्स हैं, वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। और ये समझने के लिए आज हम मंगलापुरी में पॉकेट 13 में मौजूद हैं। यहाँ की रेजिडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि जो पूरा हमला हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, इस अटैक को वो लोग कैसे देखते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राकेश त्यागी है। राकेश जी, ये जो पूरा टेररिस्ट अटैक हुआ है, कैसे आप इसको देखते हैं, जिस तरह से निहत्थे और निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसाई गई और 28 लोगों को मार दिया गया? कायराना, सबसे पहले कायराना हमला निहत्थे लोगों पर। दूसरा, धार्मिक उन्माद, आतंकवाद, जितनी बर्बरता से इन्होंने इन हिंदुओं लोगों को टारगेट किलिंग करी है, और ये हम लोगों को सभी को समझना चाहिए। ये हम अब से नहीं झेल रहे। 1990 में जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को हिंदुओं होने के नाम पे वहाँ से भगाया गया 5 लाख को, तब से हम इस चीज़ को धर्म से जोड़ने की कोशिश नहीं करते, डरते हैं, पता नहीं क्यों। मैं इसको हिंदुओं की, माफ़ करना, हिंदुओं की नपुंसकता कहूँगा। वो उनका एजेंडा है, विश्वव्यापी एजेंडा है। लेकिन हम हिंदू आंख बंद करके, एक कहावत है ना कि कबूतर को जब बिल्ली दिखती तो आंख बंद कर लेता है कि मैंने तो नहीं देखा तो वो भी नहीं देखेगी। हमारा वो हाल है। कृपया जागें। ये वो लोग नहीं हैं जिन्हें आप भाईचारा कह के आप चलाना चाहते हैं। ये लोग नहीं हैं। जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब हमारे। आज तक किससे झगड़े देखे आपने? इस मुस्लिम समुदाय, मैं विशेष समुदाय नहीं कहूँगा, मुस्लिम समुदाय के अलावा। क्यों? क्योंकि इनकी शिक्षा ऐसी है। इनको शिक्षा में, मदरसों में यही पढ़ाया जाता है। दूसरा, मैं अपनी सरकार से ये कहना चाहूँगा, ये कड़ी निंदा और कड़ी हम आक्रोश है। हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, जो हमारी आम जनता है। हम अपनी सरकार को भरोसा देना चाहते हैं। मैं एक्स एयरफोर्स हूँ, ठीक है। हम दिल्ली का खजाना भर देंगे, वार कीजिए पाकिस्तान से। हम दिल्ली का खजाना अपनी पेंशन भी देकर भरेंगे। मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ, अपनी गाड़ियाँ सारी आर्मी के लिए लगा दूँगा। लेकिन इन पे वार कीजिए, हमला कीजिए, उसको नेस्तनाबूद कीजिए। एक पेड़ की ऊपर की टहनी काटने से कुछ नहीं होता, उसके जड़ को साफ कीजिए। इस चीज़ को हमारी सरकार समझे और इन निर्दोष लोगों की हत्याएं बंद करें। मैं समझता हूँ जितना पैसा हमारा जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर खर्च हो रहा है, इतना डिफेंस बजट एक बार में ही लगा के उसको, समस्या को ही ख़त्म कीजिए। क्योंकि जितने हमारे शहीद होते हैं, जितने हमारे निर्दोष आदमी मारे जाते हैं, भारतीय मारे जाते हैं, हमारे भाई बहन मारे जाते हैं, उन्हें क्यों ना एक बार में ही रोक दिया जाए। मानता हूँ कि वार एक कैजुअलिटी होंगी, धन की भी और सबकी नुकसान है, लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और एक नया दुश्मन बांग्लादेश ये मानने वाले नहीं हैं। इनको ख़त्म करना होगा। इनको बताना होगा कि ये
कहने से कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे वो नहीं हो सकता। अब मुंह तोड़ना ही होगा। ये मैं एक बार फिर से कहता हूँ, सरकार करे 140 करोड़ जनता में से अगर 10 करोड़ साथ नहीं भी देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। 130 करोड़ हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे महिला हैं, बुजुर्ग हैं, हम जैसे फौजी हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हर फौजी अपने नियरेस्ट यूनिट में जाके रिपोर्ट करेगा। वहाँ चाहे लेबर गर्दी करनी पड़े, हमें सामान ढोना पड़े, बमों जो जहाज़ों में लगाने पड़े, ट्रेन में लादने पड़े, गाड़ियों में लादने पड़े, हम ला देंगे। हम अगर शस्त्र लेकर बॉर्डर पर नहीं जा सकते, हम अपनी सेना को अपने भीतर रहकर उनको सहायता कर सकते हैं। तो एक बार मोदी जी से मैं प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, निर्दोष लोगों की हत्याएं बंद करवाएं और एक बार करारे से करारा जवाब इस पाकिस्तान को दिया जाए। धन्यवाद। भारत माता की भारत माता की भारत मेरा- माता की। नाम बता दीजिए। मेरा सुधा सिंह नाम है। मैम क्या कहेंगे, एक तरफ कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, और वहाँ पर हिंदुओं के नाम और धर्म पूछकर गोलियाँ चलाई जा रही हैं। आप इस मसले को कैसे देखते हैं और कितना गुस्सा, कितना आक्रोश आपके मन में है? सबसे पहले तो मैं हिंदू हूँ, इस पर मुझे पूरा गर्व है। और मैं हिंदू लेडी होने के नाते जय श्री राम और हनुमान का नारा लगाती हूँ कि जय श्री राम। लेकिन जो भी हुआ, 16 तारीख को उस लेडी का शादी हुआ था और उसका मेहंदी भी नहीं धुला था। तभी उसके हस्बैंड को ऐसे कर दिया गया, उस बर्बरता से मारा गया। उस पर मैं मोदी जी से ये कहना चाहूँगी कि उस पर एक्शन होना चाहिए। और मैं भी एयरफोर्स वाले की वाइफ हूँ और हम पूरा साथ देंगे। हम अपने हस्बैंड को भी बोल रहे हैं कि नहीं, होना चाहिए, कुछ ना कुछ उनका बदला लेना ही चाहिए। तो मैं हर सब लेडीज़ों से बोलना चाहती हूँ कि हम मिलकर, अगर हमारे भी ज़रूरत पड़े तो हम भी जाएंगे वहाँ पर और बदला लेकर ही रहेंगे। जब भी देख रहे हैं हम वो वीडियो, लग रहा है जैसे सर फट रहा है देख कर। बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। गुस्से का वर्ण यहाँ नहीं कर सकते। तो बिल्कुल देश में अलग अलग लोगों से जब हम लोग बात कर रहे हैं तो लोग खुद जाने को तैयार हैं। उनका सिर्फ इतना कहना है कि हमें अलाउ करे सरकार, हम खुद AK-47 लेकर वहाँ पहुँचने के लिए तैयार हैं। आपका नाम क्या है सर? मैं मनोज कुमार, एक्स एयरफोर्स। जो ये घटना घटी है, मेरा ये मानना है कि भारत की कोई भी जनता जो भारत से कनेक्ट करती है उसके दिल में दर्द नहीं होगा। सबके दिल में दर्द है। जैसे हमारे भाई ने, हमारे बहनों ने अपना आक्रोश जताया है, वही आक्रोश सबके दिलों में है। सबके दिल के गुबार फटने को तैयार हैं। मोदी जी का साथ हम हर तरीके से देना चाहते हैं। मोदी जी को एक्शन लेना पड़ेगा, चाहे वो जैसे लें, आज लें, कल लें, तैयारी करके लें, लेना ही पड़ेगा। ये क्या है? ये पाकिस्तान की साजिश है या हिंदू मुस्लिम को लेकर पूरा मामला है? क्या देखिए, 1947 में 2 नेशन 2 थ्योरी, ये सबको पता है। सभी आज़ाद हो गए। हमारे ऊपर सेकुलरिज्म का थोपा गया। आज हमें कहते हैं कि आप भाईचारे के साथ रहो। हम भाईचारा, हिंदू होने के नाते भाईचारा निभाने को तैयार हैं। लेकिन दूसरे जो हैं, जिसको गंगा जमुना तहजीब का नाम दिया जाता है, वो तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि जिस दिन उनकी आबादी ज़्यादा होगी, भाई साहब कलमा पढ़ने को तैयार हो जाना। आप लोगों की भी कहीं ना कहीं गलती नहीं है। हम हिंदुओं की, वो लोग कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ और हिंदू कहता है मैं गुजर हूँ, मैं यादव हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं मिश्रा हूँ। ये गलती नहीं है, हमारी यूनिटी कहीं ना कहीं कमी है। बिल्कुल। जिन्होंने हमें विभाजित किया सिर्फ शासन करने के लिए, ये जो विभाजन हुआ है, जातियों के नाम पे विभाजन हुआ है, दलितों के नाम पे, OBC के नाम पे, फॉरवर्ड के नाम पे, ये विभाजन सिर्फ राजनीति है और ये अपना शासन चलाने के लिए है। आज भी ये एजेंडा पूरे देश में चल रहा है कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। ये भी विभाजन की ही नीति है। ये समय आ गया है, ये समय बताता है कि हम सभी सनातनियों को, जो कि सिर्फ ईश्वर के संतान है, एक होकर के ऐसे मुकाबलों का सामना करना चाहिए। तो ये देखिए, तमाम रेजिडेंट्स ये वो लोग हैं जो वोट देते हैं, सरकारें चुनते हैं और इस उम्मीद से चुनते हैं हमारी जो सरकार होगी, केंद्र सरकार होगी, वो स्ट्रांग है। चाइना थर-थर कांपेगा, पाकिस्तान डरेगा, इस तरह की सोच बनाई जाती है, इस तरह के एजेंडे चलाए जाते हैं चुनाव से पहले। और जब इस तरह की कायराना हरकतें होती हैं तो उनकी सुविधाएं बंद की जाती हैं। लेकिन ये लोग संतुष्ट नहीं हैं, पाकिस्तान की सुविधाएं बंद करने से संतुष्ट नहीं हैं। ये लोग बदला चाहते हैं। सही कह रहा हूँ मैं? देखिए, बदले की बात नहीं होती है। जो गलत है वो गलत है। और जहाँ तक बात है सुविधाएं बंद करने की, ऐसी कौन सी सुविधा बंद कर दी गई है जो हमें दिखाई दिए? पानी बंद किया है उनका। पानी तो मतलब कैसे बंद होगा वो? उसके लिए क्या हमारी सरकार के पास कोई ऑप्शन है? आई डोंट थिंक सो कि है। क्योंकि पानी बंद कर देना, पानी का बहाव तो सिंधु नदी का उसी तरफ जा रहा है, पानी को नहीं रोक सकते हैं।
ये कोई मतलब कि बोलने से नहीं होगा, या तो उसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी की हो, जबकि हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है। सुविधाएं बंद करने का मतलब कुछ कदम उठाए जाने चाहिए जिनका मतलब कि दिखाई दे कि हाँ पाकिस्तान पे असर हो रहा है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें दिखाई दिया था कि हाँ कुछ हुआ है। ये कोई अभी जो कदम उठाए गए वो नाकाफ़ी हैं। ठीक है सर, आपका नाम? पाँच से। आप भी एक्स आर्मी से? नहीं सर, मैं अक्सर से नहीं। क्या क्या कहना चाहेंगे जब इस तरह के स्ट्राइक हम लोग करते हैं तो विपक्षी सबूत मांगने लग जाते हैं, इस सोच पर उनकी क्या कहेंगे आप? सर अब ऐसे जो कहा उन्होंने करा, उन्होंने बहुत गलत करा है वहाँ पर। हमारे जो हिंदू लोग वहाँ गए थे टूरिस्ट घूमने के लिए, तो उन्होंने बहुत गलत करा, बहुत जेन्युइन उन्होंने किया हुआ है। तो इसके लिए हमारी सरकार जो सुविधाएं बंद की हैं, आप संतुष्ट हैं उससे या कुछ और? जैसे अभी मैडम ने बताया कि अभी पानी का उन्होंने बोला था, लेकिन पानी बंद तो भी पूरा है नहीं, पानी तो चल ही रहा है अभी भी। तो अभी पानी बंद कैसे होगा? तो कैसे चाहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या सुझाव देंगे? उनकी सुविधाएं बिल्कुल बंद होनी चाहिए सर। जो भी हमारी पानी बंद हो जाए तो उनको बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम पानी आपका बंद हो नहीं सकता। उनका प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वहाँ से। तो ये पानी बंद करने के साथ साथ आप कह रहे हैं कुछ उसका मैनेजमेंट नहीं है। पानी बंद हो नहीं सकता। अगर वहाँ से पानी बंद करेंगे, पूरा कारगिल, द्रास सेक्टर और अपना जो यहाँ पे ब्रू सेक्टर है, वहाँ पे पूरा ही फ्लड आ जाएगा। क्योंकि इतनी ऊंचाई पे नहीं है वो सब, वहाँ से ज़मीन से कम 3 से 4 फीट ही मैक्सिमम पानी बह रहा है। पानी के साथ साथ 48 घंटों में उनको वापस जाने के लिए भी कहा है, जो पाकिस्तानी यहाँ आए हुए हैं। हाँ वो सही है, मतलब इस तरीके से तो कदम उठाने चाहिए। मनोज कुमार नाम है, मैं आर्मी में जॉब करता था, एक्स सर्विसमैन हूँ। मैं तो ये सरकार से दरखास्त करूँगा कि जिस तरह से पहले उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, उसी तरह से दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक हो, नेस्तानाबूद कर दे आतंकवादियों को। उनके जो लॉन्चिंग पैड थे जिनको तबाह किया गया था, उस तरह से एकदम आर पार की लड़ाई चाहिए अभी। ऐसे नहीं है कि हम पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे। उनको एकदम से मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, उनके घर में घुस के मारना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, आर पार की लड़ाई, हम सब साथ है जनता। मोदी जी एक्शन ले, हम उनके साथ हैं। तो आप ज़्यादातर लोग डिफेंस से ही हैं? हाँ जी, ज़्यादातर डिफेंस से हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि जिन बर्बरता के साथ उन्होंने हमारे निर्दोष भाई बहनों का कत्ल किया है, उसके लिए तो मुंह तोड़ जवाब ही देना चाहिए। आप लोगों ने भी कुछ अपनी सोसाइटी में कैंडल मार्च वगैरह कुछ निकाला क्या? अभी नहीं निकाला। मंदिरों में हमने मौन व्रत धारण किया था 2 मिनट का, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम जरूर जल्द से जल्द कैंडल मार्च निकालेंगे। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। क्या कहेंगे सर, जो बर्बरता हुई है हिंदुओं के साथ? बहुत बुरी हुई है और ये जानबूझ के जिस धर्म के खिलाफ हुई है वो बहुत गलत हुआ है। तो आप भी इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से देख रहे हैं या पाकिस्तान की साजिश देख रहे हैं? पाकिस्तान की साजिश है, हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है, क्योंकि सभी तरह के लोग सभी धर्म में रहते हैं। लेकिन क्या है कि लेकिन उन्होंने नाम और धर्म पूछ के मारा है। पूछ के जो मारा है ये बहुत गलत किया है। मतलब इस तरीके से चाहे पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए या कुछ भी किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि हमारे देश पे हुआ है, ये हमारे अपने लोगों के बीच में हुआ है। इन लोगों को मतलब उस तरीके से नहीं रहना चाहिए। मतलब इस तरीके आतंक को पूरा ख़त्म कर देना चाहिए, और उसके लिए हम खुद साथ में, हमें अगर दोबारा मौका मिलेगा तो हम फौज में जाने को फिर तैयार हैं। आप ये बताइए सर, जो हिंदू है हमारे देश में, ये जनरल राय मैं आपसे ले रहा हूँ, टारगेट नहीं है, ऐसे काम जब होते हैं, ऐसे मामले सामने आते हैं, तभी हिंदू क्यों जागता है? पूरा साल उसका जय श्री राम करने में निकल जाता है, जब ऐसे मामले आते हैं तो एक साथ खड़ा हो जाता है, फिर कहता है कि नस्ते नाबूद कर दें, ये कर दें, वो कर दें। वो ये आप बात सही कह रहे हैं, क्योंकि मतलब इस तरीके से घटना होती है तभी जागता है आदमी को। पहले से ही जाग के जागरूक रहना चाहिए, तो इस तरीके से घटना हो ही ना, क्योंकि इस तरीके से घटना होने की व्यवस्थाएं ये बहुत गलत होती हैं। और इसको हर समय जाग के जागरूक, मतलब अपनी खुली आंखों से आंखें पीछे भी देख के चलना चाहिए, क्योंकि कौन आदमी कैसा है कुछ नहीं पता है आज का। क्योंकि आतंकवादी आप लोगों के बीच में आके कहीं रह रहा हो, नहीं पता, आप लोगों से दोस्ती बना के रह रहा हो, धर्म बदल के रह रहा हो, कुछ भी तरीके से रह सकता है। वीडियो भी सामने आ रही है, कुछ लोग जो है मुस्लिम जो काम उनके यहाँ करते हैं उनको भगा रहे हैं, उनका पैकअप करके कह रहे हैं आप निकलो यहाँ से। ये सही है कि गलत है? अगर ये बाहर के देशों से आए हुए हैं तो उनको तो सही है, क्योंकि बाहर के देशों को इस तरीके से नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान से जो आए हुए हैं, मेनली बांग्लादेश से, पाकिस्तान से जो आए हैं, वो गलत है। इंक्रोचमेंट के हटाने के माध्यम से भी ये सब किया जा रहा है। पालम में सबसे ज़्यादा चल रहा है। नहीं, पालम में चलना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा पहल है। हमारे घर में बाहर के लोग आके घुस के और हमारे ही ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? वो भी हाँ, और सबसे बड़ी बात है, पहचान तक नहीं आई। सबसे बड़ी बात है कि ये हम नहीं कह रहे हैं, उनके वीडियो जो आए हैं सामने में, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में लिखा हुआ है
कि जो मुस्लिम नहीं है वो काफिर है। ये उनके लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। उनको बर्बरता से मारो और ये पुण्य का काम है। ये हमारे किताबों में लिखा हुआ है, ऐसा वो खुद ही बोल रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम वो कर रहे हैं या हम कर रहे हैं? तो जो इस देश में घृणा फैला रहे हैं और ऊपर से हमारे घर में हमारा ही अनाज खा के और हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये तो जघन्य अपराध है। और इसमें उसके जड़ जो हैं, जो पाकिस्तानी ये करवा रहे हैं, जो आर्म्स एम्यूनेशन उनको सप्लाई कर रहे हैं और इस चीज़ के लिए उकसा रहे हैं, हमें तो जड़ काटना है। तो पाकिस्तान में जो हुक्मरान हैं, जिनके सह पे ये हुआ है, उनको करारा जवाब मिलना चाहिए, उनको नष्ट नाबूद कर देना चाहिए, जो फिर भविष्य में उनको ऐसा करने के लिए हिम्मत ना हो। ये एक गहरा चोट, 100 सोनार का एक लोहार का, एक लोहार वाली चोट की ज़रूरत है, ऐसा मेरा मानना है। क्या नाम है? राघवेंद्र कुमार। क्या बात रखना है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो कश्मीर इशू है, हमें सबसे पहले तो पीओ को लेना होगा, ये प्रॉब्लम को ही सॉल्व करना होगा, क्योंकि सारे के सारे दहशतगर्द वहीं बैठे हुए हैं। जब तक हम उसको, पहले तो हमें उसे लेना होगा कि वो हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। सबसे पहला स्ट्राइक हमें वहाँ करना होगा, गवर्नमेंट को लेनी होगी। रही बात रेवेन्यू की, रेवेन्यू के देश में कमी नहीं है। पीओके की लेने की बात करते हैं, कश्मीर तो अभी ले नहीं पाए पूरी तरह से, वहाँ से राष्ट्रपति शासन हटा दिया, अब्दुल्ला सरकार आई और तुरंत ये सब होने लगा। राष्ट्रपति शासन हटाई गई वहाँ बेहतरी के लिए। समय के साथ सरकार अपनी प्लानिंग बनाती है। कश्मीर समस्या आप देखेंगे, 370 अगर हटा, 35A हटा है, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों के लिए ही बेहतरी है। कश्मीर के महिलाओं को वहाँ संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था 35A की वजह से, ये हटने से उन्हें संपत्ति में अधिकार मिला है। तो 370 में जो कश्मीर में जो लोग 1947 में आए हैं, 12 साल में कानूनी दर्जा मिलता है लोगों का, नागरिकता, लेकिन कश्मीर में जो लोग पाकिस्तान से आए थे 1947 में, उन्हें आज तक नागरिकता नहीं मिली। तो यह सब के आड़े जो आ रहा था वो 370 था। इसी तरह से वहाँ जो भी दलित भाई थे, वो वहाँ पे कुछ नहीं थे। पीओके का नंबर आना चाहिए, पीओ को ही आना चाहिए। पहला तो हमें एक्शन पीओ को पे ही लेना चाहिए। कश्मीर समस्या को जड़ से समाप्त करना है तो हमें पीओ को लेना होगा। रही बात पाकिस्तान को, उसको तो कभी भी ठंडा किया जा सकता है, वो इतनी बड़ी पावर नहीं है। हम लोग सक्षम है उसको करने में, हमारी सेना, हमारी सरकार सक्षम है। रही बात इकोनॉमी का, जैसे भाई साहब ने बोले, पैसा इस देश में कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारे देश में इतना ब्लैक मनी है ना, वही बहुत है पाकिस्तान के लिए। तो ये तमाम लोग हैं, इनके सेंटिमेंट्स आपने सुने, और ये राष्ट्रीयता की भावना दिल में लिए हुए लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार को कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। और इस तरह के कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं कि एक मौका मोदी दें, ट्रेन फ्री कर दें, इतने हिंदू वहाँ पहुँच जाएंगे कश्मीर में कि पाकिस्तानियों को या आतंकवादियों को जगह नहीं मिलेगी वहाँ कदम रखने के लिए। इस तरह की भावनाओं के साथ ये बता रहे हैं कि एक्शन लिया जाना चाहिए। इन्होंने तो नारा दिया था हिंदू मुस्लिम भाई भाई का, लेकिन वो धर्म पूछकर, जाति पूछकर गोलियां चला रहे हैं, तो जवाब तो उसी अंदाज में देना होगा। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।